Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, हमने लास्ट लेक्चर में नोटबुक में सेंटेंसेस लिखा था, राइट? उसमें मैंने आपको क्या बताया था? आपको जब आप डेफिनेशन लिखते हो तब आपको समझकर फिर लिखना है, दैट जिससे कि आपको ये लॉन्ग टाइम तक याद रखे। अगर आप नहीं समझोगे तो देन आपको क्या अभी शॉर्ट टाइम के लिए, अभी के लिए तो याद रह जाएगा, पर बाद में जब आपको पूछा जाएगा फिर आपको नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा था, आपको समझकर ये लर्न करना है। ये बेटा आप ऐसा मत सोचना कि ये सिर्फ मैंने लिखने को दिया, ओके? ये आपको लर्न बाय हार्ट करना है। मैं आपकी जब टेस्ट होगी तब ये भी मैं क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करूँगी, ओके? फिर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, फिर एक एक्सरसाइज किया, राइट? वो सब ने बहुत अच्छे से लिख के मुझे सेंड किया था। फॉर दैट एवरीबडी बहुत अच्छे से आपने लिखा, बहुत अच्छे से नोटबुक मेंटेन की। सो वैसे ही आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेट ओवर ईयर। आज की डेट क्या है? 22/6/21। सो आप आज की डेट लिखो, ओके? फिर हेडिंग दो चैप्टर नंबर 3, राइट द नेम ऑफ द चैप्टर, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चन। See the statement spelling STATEMENTS, statements and questions, QUESTIONS, question। अब आप इसका मीनिंग अगर लिखना हो तो लिख लीजिए इधर। स्टेटमेंट मतलब कैसा होता है? डिक्लेरेटिव, राइट? सो आप इधर लिख सकते हो डिक्लेरेटिव, राइट? सो आप ऐसे लिख सकते हो डिक्लेरेटिव। फिर क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेशन होता है, इंट्रोगेटिव होता है, तो आप वो भी लिख सकते हो। यस, इंट्रोगेटिव, ओके? आप ऐसे लिख सकते हो फॉर योर जनरल नॉलेज, ओके? नाउ हमने जैसे सेंटेंस का स्पेलिंग, सेंटेंस का डेफिनेशन लर्न किया था, वैसे ही हमको इधर स्टेटमेंट का हमें डेफिनेशन, फिर उसे हम कौन सा टाइप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, और उसके रूल्स हम इधर लर्न करेंगे, ओके? आपको यहाँ सिर्फ आपको इधर डेफिनेशन ही लर्न बाय हार्ट करना है, ओके? इधर 4 पॉइंट्स, मैंने इसमें 4 पॉइंट्स लिखे, इसमें 3 पॉइंट्स लिखे। अगर आपको एग्जाम में आया तो आपको अकॉर्डिंग टू मार्क आपको लिखना है, ओके? सपोज मैंने आपको दिया कि राइट द डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट एंड राइट द टाइप ऑफ स्टेटमेंट, तो सिर्फ आपको डेफिनेशन और टाइप लिखना है, ओके? ओके, सो ये भी आपको ऐसे ही लर्न करना है। पहले आपको समझना है प्रॉपरली और फिर आपको लर्न करना है। अगर आप समझ लोगे तो वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा, पर अगर आप नहीं समझोगे तो आपको अभी के लिए आई नो कि आप लर्न तो कर लोगे और आपका याद भी रह जाएगा, बट इन फ्यूचर आपको फिर नहीं आएगा। फिर फ्यूचर में अगर मैं पूछूंगी तो आप भूल जाओगे। सो उससे बेटर है ना कि लर्न करने से पहले हम समझ ले, ओके? सो स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? अ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस दैट स्टेट एन एक्शन, अ फैक्ट और अ हैपनिंग। वो कुछ हमें एक्शन दिखाता है या कुछ फैक्ट्स दिखाता है या तो कुछ होता है वो दिखाता है। जैसे कि हमने इसके पहले एग्जाम्पल देखे थे ना टेक्स्ट बुक में, से A woodcutter was cutting wood on the bank of river। तो एक्शन है, कटिंग, वो कुछ कट कर रहा होता है, एक एक्शन है। द अर्थ इज राउंड, ये तो फैक्ट है, ये सच है कि अर्थ गोल ही है, सो ये फैक्ट है। और कुछ हुआ, द सिटी इज सफर्ड फ्रॉम हैवी फ्लड दिस ईयर, ये हुआ, अचानक से हो गया। हमने प्लानिंग तो नहीं किया था कि चलो फ्लड आएगा और हमारा सिटी डूब जाएगा, नो, अचानक हो गया। कहीं अर्थक्वेक हुआ तो वो अचानक हो गया। तो अगर कोई आपको अर्थक्वेक की बात करे तो कौन सा सेंटेंस हुआ? स्टेटमेंट हुआ वो। अगर कोई आपको ऐसा बोले द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो कैसा सेंटेंस हुआ? स्टेटमेंट हुआ, क्योंकि वो एक फैक्ट है। अगर मैं बोलूँ आई एम एक्सप्लेनिंग यू द चैप्टर, वो क्या है? वो एक्शन है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो एक एक्शन है,
ओके, सो आप उसे क्या कहोगे, स्टेटमेंट. गॉट इट? सो इट्स वेरी सिंपल. सी, a statement is a sentence that state an action, a fact or a happening. कितना इजी है. फिर ओ से हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस. इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं और असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं. ये भी आपको याद रखना है. इट इज ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस. फिर उसके दो टाइप होते हैं. इट इज ऑफ टू टाइप्स, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव जैसे आपने देखा वो सिंपल सेंटेंस है वैसे, और नेगेटिव जिसमें हम नो और नॉट का यूज करते हैं. अफर्मेटिव देखो, ये जो सब सेंटेंस है यहाँ आपने देखा ये सब अफर्मेटिव है. अगर मैं देखो द वुड कटर वॉज कटिंग वुड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, अगर मैं ऐसा बोलूँ द वुड कटर वॉज नॉट कटिंग वुड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, नेगेटिव. क्यों नेगेटिव हुआ, बिकॉज मैंने यहाँ बीच में नॉट लगा दिया. द वुड कटर वॉज नॉट कटिंग, सो मैंने नॉट लगाया, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, नेगेटिव. द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज नॉट राउंड, ये फैक्ट है, ये हम चेंज नहीं कर सकते. आवर सिटी सफर्ड फ्रॉम हैवी फ्लड दिस ईयर, आवर सिटी हैज नॉट सफर्ड फ्रॉम हैवी फ्लड दिस ईयर. नॉट, तो ये कैसा सेंटेंस बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया. सिर्फ नो और नॉट ऐड करने से नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. ओके, सो सेंटेंसेस कितने टाइप के, टू टाइप से. कौन से, एक तो अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव. अफर्मेटिव का स्पेलिंग देखिए, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंसेस. देन नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंसेस. इधर भी देख ले डिक्लेरेशन का, DECLAR, डिक्लेरेटिव, DECLARATIV, डिक्लेरेटिव. देन assertive, ASSERTIV, assertive sentences. Got it? Okay. Or most important thing in assertive is that it always ends with a full stop. हमेशा वो फुल स्टॉप से ही एंड होता है. अगर मैंने असर्टिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, दैट मीन्स वो क्वेश्चन हो गया, वो असर्टिव नहीं रहा. असर्टिव इज ऑलवेज एंड विथ अ फुल स्टॉप ओनली. वो हमेशा फुल स्टॉप से ही एंड होता है. ये आपको भी याद रखना है. ओके बच्चों? ओके. देन कम्स क्वेश्चन. क्वेश्चन तो सबको ही पता है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. यस, देखो इसका भी वेरी सिंपल है डेफिनेशन. अ क्वेश्चन इज अ सेंटेंस दैट आस्क समथिंग. यस, क्वेश्चन क्या है, वो एक टाइप का सेंटेंस है जो हमें कुछ पूछता है. दैट आस्क समथिंग. सो ये वन टाइप का क्वेश्चन है जो हमें कुछ पूछता है. लाइक व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू राइटिंग, had you done your homework, when are you coming, when are you going, when is our exam, right, when are you coming. ये सब कैसे है, क्वेश्चन है. why, because we are asking something, हम कुछ पूछ रहे हैं. सो क्वेश्चन का डेफिनेशन तो वेरी सिंपल है. अ क्वेश्चन इज अ सेंटेंस दैट आस्क समथिंग. क्वेश्चन एक सेंटेंस है जो हमें कुछ पूछता है, राइट. देन it is also known as interrogative sentence. yes, उसे हम interrogative sentence भी कह सकते हैं. interrogative का स्पेलिंग देखो, INTER, interrogative, interrogative. Got it? ऐसे ब्रेक करके आप रीड करो. interrogative सेंटेंसेस इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, यस, क्वेश्चन मार्क आता है. दैट मीन्स एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क. यस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, हमेशा क्वेश्चन मार्क करोगे तो ही वो इंट्रोगेटिव। लाइक व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क, व्हेन आर यू कमिंग, क्वेश्चन मार्क, वेयर वी आर गोइंग, क्वेश्चन मार्क, राइट। सो क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद ही तो वो क्वेश्चन बनता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। आपको स्टेटमेंट की डेफिनेशन लर्न करनी है, क्वेश्चन की डेफिनेशन लर्न करनी है। सी इसमें कॉमन दो चीज़ है, पहले तो स्टेटमेंट की डेफिनेशन, ओके, स्टेटमेंट की भी डेफिनेशन है, क्वेश्चन की भी डेफिनेशन है। फिर स्टेटमेंट इज नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, सेम वे क्वेश्चन इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। और इट ऑलवेज एंड विथ अ फुल स्टॉप, और ये इट ऑलवेज एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। सो आपको ये 3 पॉइंट तो कॉमन मिल गए, पहले डेफिनेशन, फिर उसे क्या कहा जाता है, और थर्ड उसके वो एंड किससे होता है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये है 2 पॉइंट्स के 2 टाइप्स है, वो आपको याद रखने। इट्स वेरी सिंपल ना, कितना सिंपल है। सो आप सब लर्न कर लेना, ओके। पहले आप समझना प्रॉपरली, अगर ना समझ में आए तो वीडियो रिवाइंड करो, अगर तो भी ना समझ में आए तो आप मुझे कॉल करके पूछो, ओके। यस, नाउ कम्स एक्सरसाइज। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको ये सेंटेंसेस पहचान करके लिखना है, ओके। अकबर एंड एना आर माई फ्रेंड्स। सो ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है? यस, इट इज अ स्टेटमेंट। सो राइट योर स्टेटमेंट। देन वेयर इज माई टेडी, ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव, राइट, इंट्रोगेटिव। फिर फादर कुक्स ऑन संडे, ये भी सिंपल सेंटेंस है, सो ये क्या है? स्टेटमेंट है। ये क्या दिखा रहा है? यस, एक्शन दिखा रहा है। हाउ आर यू टुडे, क्वेश्चन पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव है। देन इज दिस योर कैप, क्या ये आपकी कैप है? सो ये मैंने क्या पूछा? यस, मैंने क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन मतलब क्या होता है? अ क्वेश्चन इज अ सेंटेंस दैट आस्क समथिंग। यस, इसने कुछ पूछा कि क्या ये कैप आपकी है। सो क्वेश्चन पूछा तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव। ओके, सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो फैक्ट है, अकबर एंड अन्ना आर माई फ्रेंड्स। अकबर और अन्ना मेरे फ्रेंड्स है। सो ये एक फैक्ट है कि वही मेरे फ्रेंड है। देन वेयर इज माई टेडी, मेरा टेडी कहाँ है? मैंने क्वेश्चन पूछा तो इंट्रोगेटिव। फादर्स कुक्स ऑन संडे, फादर संडे को खाना पकाते हैं, ये क्या है? एक्शन है, इसमें कुछ एक्शन दिखाया है, फुल स्टॉप भी है, तो कैसा सेंटेंस है? यस, स्टेटमेंट है। देन हाउ आर यू टुडे, आप कैसे हो आज? मैंने कुछ पूछा आपको, तो ये कैसा सेंटेंस है? यस, नेगेटिव है। फिर इज दिस योर कप, क्या ये आपकी कप है? मैंने कुछ आपको पूछा, सो ये कैसा है? यस, इंट्रोगेटिव है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, put a full stop beside the sentence statement and a question mark beside the question. yes, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें देखो आपको जो लगे कि ये स्टेटमेंट है उसमें आप फुल स्टॉप लगाओ, अगर आपको लगे ये क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन मार्क लगाओ, ओके। द कैट जम्प आउट ऑफ द विंडो, ये तो एक स्टेटमेंट है, सो ये फुल स्टॉप। जम्प्ड आउट ऑफ विंडो मतलब कुछ एक्शन हुआ, सो ये क्या है? स्टेटमेंट। वेयर डिड सिंड्रेला फाइंड द पम्पकिन,
सिंड्रेला को पंपकिन कहाँ से मिला था? मैंने आपको कुछ पूछा। सो ये क्या है? यस, क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन मार्क करो। यस, द गार्डन इज ब्यूटीफुल। गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है। सो द गार्डन इज ब्यूटीफुल। ये तो सिंपल, ये तो फैक्ट है कि हाँ गार्डन ब्यूटीफुल है। सो ये कौन सा है? यस, ये स्टेटमेंट है। फुल स्टॉप लगाओ। यस, व्हाट हैपेंड टू द पप? ओ माय गॉड, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा आपको कि पप को क्या हुआ है। सो ये कैसा स्टेटमेंट है, कैसा सेंटेंस है? यस, इंट्रोगेटिव। तो क्या आएगा? फुल स्टॉप। नो, तो यस, क्वेश्चन मार्क। आई हैव फाउंड माई लॉस्ट डॉग। मुझे मेरा खोया हुआ डॉग मिल गया। ओह, ये तो खुशी की बात है, स्टेटमेंट है। सो क्या आएगा? फुल स्टॉप। सो हमने ये एक्सरसाइज कर लिया। सो आपको होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क में आपको चैप्टर 3 नोटबुक में अच्छे राइटिंग से नोट डाउन करना है और उसकी एक्सरसाइज नोट डाउन करना है। ओके, यस। सो आपका होमवर्क आपको पता चल गया। ओके, नाउ टेक योर टेक्स्ट बुक। उसमें चैप्टर नंबर 4 इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो मैंने आपको इम्परेटिव के बारे में इसके पहले समझा दिया था ना कि इंटरोगेटिव मतलब क्या, इम्परेटिव मतलब क्या होता है? जहाँ आपको ऑर्डर दिखाया जाता है, जहाँ आपको रिक्वेस्ट दिखाया जाता है, एडवाइस या कोई पर्पस होता है। ऑर्डर मतलब सिट डाउन, गो आउट, ऐसे कुछ सब जब आप वर्ड सुनते हो तो उसे ऑर्डर कहते हैं। रिक्वेस्ट जब आप प्लीज़, काइंडली ऐसे कुछ वर्ड सुनते हो तो उसे रिक्वेस्ट कहते हैं। एडवाइस जब आपको कोई अच्छी बातें कर रहा है, सीख दे रहा है, उसे आप एडवाइस, लाइक ओबे योर पेरेंट्स, बी इन डिसिप्लिन, सिट क्वाइटली, राइट? नो, सिट क्वाइटली इज ऑर्डर, बट एडवाइस मीन्स कि जो आपको कोई सलाह दे रहा है। फिर प्रपोजल, कहीं आप बाहर जा रहे हो, किसी को आप इनवाइट कर रहे हो, सो एक प्रपोजल है। ओके, सो ये तो आपको समझ में आ गया था। और इम्परेटिव भी हमेशा फुल स्टॉप से ही एंड होता है, याद रखना। नाउ कम्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? एन एक्सक्लेमेशन express a sudden strong feeling or emotion of joy, sorrow, wonder, regret, attempt or approval, etc. Yes, एकदम strong feeling है। Like joy मतलब खुश तो बहुत खुश, sorrow दुखी तो बहुत दुखी, wonder मतलब एकदम शॉक हो गया, ओ वाओ कितना अच्छा है, एकदम शॉक हो गए, तो बहुत शॉक हो गए, राइट? रिग्रेट, अगर आपको गिल्टी फील हो रहा है, अगर आपने कभी कोई गलती की है और फिर आपको ऐसा लग रहा है नहीं मैंने गलती की, आप रिग्रेट करते हो, सो वो आपको स्ट्रांगली फीलिंग करता है। फिर कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपको कोई बताता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, सो तभी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना। आप गंदा कुछ कर, अगर आप कीचड़ में जंप कर रहे हो तो आपको कोई बोलेगा ना अरे कितना गंदा लड़का है, व्हाट अ डर्टी बॉय। सो ये क्या है? एक एक्सक्लेमेशन है। देन अप्रूवल, अगर आपको कोई ऐसा शाबाशी देता है उसमें भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, राइट? आपने कुछ ऐसा अच्छा किया तो ही आपको शाबाशी मिलेगी, सो भी क्या है? एक्सक्लेमेशन में आता है। सी लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ दैट। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। वाव, अगर हम मैच जीत जाते हो तो हमारा खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, मतलब हम बहुत खुश होते हैं, तब क्या होता है? जॉय वाली फीलिंग होती है, राइट? हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। देन अलास माई फ्रेंड इज नो मोर। सॉरो मतलब दुख, माई गॉड मेरा फ्रेंड अब नहीं रहा, दुख। देन व्हाट अ लवली साइट, वंडर, शॉक, अरे कितना सुंदर जगह है। देन हाउ फुलिश आई हैव बीन,
रिग्रेट कर रहा है, अगर कुछ गलत किया है, कैसा बुद्धू हूँ मैंने ऐसा कर दिया, लाइक दिस। व्हाट अ डर्टी चाइल्ड, कंटेम्प्ट, कि कितना गंदा लड़का है। व्हाट अ डर्टी चेयर, कितना गंदा चेयर है, कंटेम्प्ट कर रहा है। वेल डन माय सन, शाबाशी दे रहा, अप्रूवल, राइट। सो ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, राइट। उसके लिए हमने क्या, देखो इधर, हुर्रे, स्ट्रॉन्ग है, सो इसलिए हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लिया। अलास, बहुत दुख की बात है, इसीलिए एक्सक्लेमेशन। व्हाट अ लवली साइट, व्हाट अ लवली साइट, ये पूरा बोलने के बाद हमने एक्सक्लेमेशन किया। ये तो हुर्रे में स्टॉप होता है, हुर्रे वही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। वी हैव वॉन द मैच, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, पर जब हम खुशी से हुर्रे झूमने लगते, वो खुशी की बात है। हाउ फुलिश आई हैव बीन, ये भी एक शौक की बात है, कैसा बुद्धू हूँ मैं। व्हाट अ डर्टी चाइल्ड, कितना गंदा बच्चा है, इसमें भी कोई एक्सक्लेमेशन मार्क। वेल डन माय सन, शाबाश मेरे बच्चे, लाइक दिस। इसमें भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इसलिए हमने क्या किया, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया, राइट। नाउ दिस सेंटेंस इज एक्सप्रेस सडन इमोशन, यस, ये क्या सडन इमोशन दिखाता है, सो दे आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एकदम सडन मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है, उसके लिए हम उसे क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैज एन एक्सक्लेमेशन मार्क, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, आपको ये याद रखना है। सी, आपको ये याद रखना है कि एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इसमें, राइट। एक्सक्लेमेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू अटैच अटेंशन, अटेंशन पाने के लिए भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। सच आर ऑफन वेरी शॉर्ट, मोस्टली सिंगल वर्ड, यस, कुछ सिंगल वर्ड, जैसे लुक मतलब देखो, इसके लिए हम एक्सक्लेमेशन। हेल्प, वो साइन, कहीं देख रहा साइन होता है ना हेल्प की, तो उसके बाजू में हमको एक्सक्लेमेशन। डेंजर, उसके पास भी एक्सक्लेमेशन होता है, मतलब कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। लुक मतलब उधर कुछ है अच्छा देखने लायक, इसलिए देखो। हेल्प, किसी की मदद करो, इसमें भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। देन डेंजर, स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत डेंजरस है, तो ही ये बोर्ड मारा होगा, राइट। सो कुछ ऐसे अटेंशन पाने के लिए कि लुक, तो अगर एक्सक्लेमेशन होगा तो अटेंशन पड़ेगा, हाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्प, स्ट्रॉन्ग, इंपॉर्टेंट है, हेल्प करनी चाहिए। डेंजर, उधर कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसे अटेंशन जाता है, उसके लिए भी हम एक्सक्लेमेशन का यूज़ करते हैं। गॉट इट। सो बच्चों, आपको इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी के बारे में पता चल गया, ओके। अगर आपको कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी। एंड आपको होमवर्क भी पता चल गया ना, आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको नोटबुक में मैंने आज जो करवाया है, ये वाली चैप्टर नंबर 3 आपको लिखना है, ओके। सो बाय एंड हैव अ गुड डे।